Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड हाना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ था कि अनु जो होती है आना को वॉशरूम में लेके जाती है और अंदर से लॉक कर देती है। तो आना कहती छी यार, अब हम वॉशरूम में रोमांस करेंगे। तो अनु कहती देखो मेरी जान, मेरे लिए ना यहाँ पे तुम्हारा होना इम्पोर्टेंट है, जगह इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और वैसे भी हमें जिससे प्यार होता है ना, हमें बस वो शख्स इम्पोर्टेंट लगता है, जगह मैटर नहीं करती। वैसे अगर तुम्हें कोई मसला है तो ठीक है, हम बाहर चलते हैं। तो आना जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, नहीं नहीं मुझे तो सब चलेगा, बस तुम मेरे साथ हो ना। तो ऐसे कह के हंसते हैं और अनु जो होती है फिर आना को लिप किस कर लेती है। तो ये दोनों जो होते हैं किस कर होते हैं, एक दूसरे को लिप किस करे होते हैं। और साथ साथ अनु जो होती है वो आना की शर्ट के बटन भी खो रही होती है। तो आना जो होती है उसको गुदी गुदी हो रही होती है, तो वो हंसने लग जाती है। तो अनु कहती क्या यार तुम्हें तो रोमांस करना आर भी नहीं आता सच में। तो आना कहती तुम्हें तो आता है ना, सिखा दो ना मुझे, फिर स्टूडेंट बना लो अपना। तो अनु कहती हाँ वैसे तुम्हें तो बहुत कुछ सिखाना बाकी है अभी। तो अनु ये कह के फिर उसको ऐसे मतलब फेस पे और फिर उसके नेक पे हाथ फेरी होती है, फिर ऐसे उसकी फुल बॉडी को ना टच वच करने लग जाती है। तो आना जाती है, स्माइल करती कहती यार मत करो, गुदी गुदी हो रही है। तो कहती अरे यार इसको पागल हो क्या, इसको रोमांस बोलते हैं, तुम्हें गुदी गुदी क्यों हो रही है। वो कहती यार अब हो रही है तो हो रही है ना, क्या करूँ मैं, कंट्रोल थोड़ी ना खुद पे। तो अनु कहती क्या यार तू भी ना, चल ठीक है फिर नहीं करते। तो अनु ऐसे कह के पीछे हो जाती है। तो आना उसका हाथ पकड़ती है, उससे ज़ोर से अपनी तरफ खींचती है और इतने ज़ोर से खींचते हैं ना कि इन दोनों की बॉडी जो होती है बहुत ज़ोर से एक दूसरे को टच करती है। तो उन्हें कहती इतनी ज़ोर से कौन खींचता है। तो उन्हें कहती मैं खींचूँ ना। तो उन्हें कह के फिर उसकी कमर में हाथ डालती है, उसे अपने और ज़्यादा करीब लेके आती है और अनु को कहती है कि अच्छा टीचर वो होता है ना जो अपने नालायक से नालायक स्टूडेंट को भी सब कुछ सिखा दे, ठीक है। अगर टीचर ही बैकअप कर जाएगा तो स्टूडेंट बेचारे का क्या होगा। तो उन्होंने फिर हंस दिया, कहती अच्छा तो इस नालायक स्टूडेंट को सब कुछ सिखाना ही पड़ेगा। हाँ तो आना कहती हाँ ना सिखा दो, और वैसे भी और किसी टीचर में इतनी हिम्मत भी नहीं है जो मुझे कुछ सिखा सके, सिर्फ तुम ही सिखा सकते हो। तो उन्होंने कहती और किसी की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, सोचना भी मत कोई और टीचर के रखने का, ठीक है, पहले तुम्हारी टांगें तोड़ूंगी फिर उसकी तोड़ूंगी। तो आना कहती है क्या रोमांस हाथ से करना है, तुम टांगे तोड़ोगी, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अनु कहती जान ले लूँगी मैं तुम्हारी मेरे सामने अगर तुमने ऐसे फजूल बातें की तो। अनु कहती अच्छा सॉरी सॉरी टीचर साहिबा माफ़ कर दो, और अपने नालायक स्टूडेंट को कुछ सिखा ही दो प्यार की ABC ना मुझे नहीं आती, वो ही सिखा दो मुझे। तो अनु फिर हंसने लग जाती, कहती हाँ तुम्हें तो सारी ABC ना मैं एक ही दिन में सिखा दूँगी। तो अनु ऐसे कह के फिर उसको जो है लिप्स पे किस करती है, और फिर किस करते करते ना चाँद मुझके ना उसके लिप्स पे ना बाइट करना स्टार्ट कर देती है। हम तो बस किस करते करते उसके होंठ जो है अपने होंठ में दबा लेना, फिर अपने दांतों से काटी करना, मतलब फुल उसको तंग कर रही होती है। तो आना जो होती है उसको भी मज़ा आ रहा होता है। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो वो अनु जो होती है फिर उसकी शर्ट के बटन खोलती है और फिर हाथ फेरने लग जाती है ना उसकी बॉडी पे, और फिर उसकी ऐसे बरा टच करी होती है। तो आना जो होती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है, कहती क्या करी हो यार, बोला था ना मुझे बहुत गुदी गुदी होती है। तो ऐसे लोग हंस रहे होते हैं, तभी बाहर से आवाज़ आती है कि कौन है अंदर। तो दोनों तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो मतलब बाहर एक मैम खड़ी होती है ना जो राउंड अप पे निकली होती है, बिकॉज काफ़ी सारी लड़कियाँ बंक शंक करती होती हैं और लड़कियाँ ना और ऐसे वॉशरूम में छुपे होते हैं। तो इन दोनों की तो वाट टोटली, तो दोनों कहती है मर गए। आना कहती क्यों मैडम साहिबा, तुम तो प्यार में तुमने PhD कर रखी है ना, तो प्यार में फिर जब कुछ पकड़ लेते हैं तो उसे बचाने का तरीका भी तो आना चाहिए, बताओ अब हम क्या करें। अनु कहती क्या यार तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने पता नहीं कितने मेरे एक्सपीरियंसेस हो रखे हैं, पहली बार प्यार हुआ है यार, मुझे भी कोई गुरु शुरू नहीं हूँ मैं प्यार का। तो आना फिर हंसने लग जाती है। अनु कहती अरे यार मेरी वाट लग रही है, तुम्हें हंसी आ रही है। आना कहती वो इसलिए आ रही है कि बाहर कोई मैम नहीं है, डरो मत तुम। कहती अच्छा मैम नहीं है तो फिर कौन हो सकता है। तो कहती वो हमारी पागल एक फ्रेंड है ना वही है। वो कहती तुम्हें कैसे पता। कहती बस कर जाओ यार, तुम्हें ना लोगों की आवाज़ भी नहीं पहचाननी आती, वही है पक्का। ऐसे कह के दरवाज़ा खोलने जाती है। तो उन्हें उसका हाथ पकड़ती, कहती पागल है क्या, अगर वही वो भी है ना तो तब भी हम क्या जवाब देंगे हम उसको कि हमें और कोई वॉशरूम भी नहीं मिला, हम दोनों एक ही वॉशरूम में घुसे पड़े हैं। तो आना कहती वो शिट, ये तो मैंने सोचा नहीं। तो कहती अच्छा जो भी होगा ना देखा जाएगा। तो ऐसे कह के ना कुंडी खोलने लगता है। तो अनु जो होती है फ़ौरन उसका हाथ पीछे
खींचती है और दीवार के साथ लगा देती है। अनु कहती क्या कर रही हो तुम, कहती पागल हो, शर्ट के बटन तो बंद कर लो एटलीस्ट हमने। तो अनु कहती ओ शिट, मैंने खोले थे जो मैं बंद करूँ, मुझे कौन सा याद था, तुमने खोले थे ना, तुम ही बंद करो। अनु कहती अरे यार अच्छा ठीक है जल्दी से मैं करती हूँ। तो अनु जो होती है फिर उसके शर्ट के ना बटन बंद करती है और ये दोनों जो होते हैं कहते हैं कि हाँ अब ठीक है अब खोलते हैं। तो ये लोग ना फिर दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने वही इनकी दोस्ती होती है। वो कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती कि अरे यार तुम, हम तो डर ही गए कि शायद हम पे छापा पड़ गया है। तो वो कहती क्यों, तुम दोनों एक ही वॉशरूम में क्या कर रहे थे। तो आना कहती अरे यार असल में ना इस सच बताऊँ ना कोई पेट वेट नहीं दुख रहा था, मैडम साहब ने नाटक किया था बंक करने का और मैंने भी इसका साथ दिया, तो अब हमें लगा हम पे छापा पड़ने वाला है इसलिए हम डर के मारे वॉशरूम में घुस गए। तो कहती यार कितनी बड़ी हो ना तुम लोग, तुम्हें पता है मैं भी डर गई थी कि सच में तुम्हारी तबीयत तो नहीं ख़राब होगी। तो अनु हंसती है कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुमने ना रंग में ज़रूर भंग डाल दिया। वो कहती क्या मैंने क्या किया है। तो अनु ऐसे अनु को देखती है, उसका हाथ पकड़ती कहती इसका मतलब कि तुमने डरा दिए, हमें ना डरा दिए बहुत ज़्यादा, देखो डर के मारे इसलिए हमें याद ही नहीं आया कि और भी वॉशरूम में, हम डर के मारे एक ही वॉशरूम में घुस गए थे। वो हंसती है और कहती कि वैसे पागल हो तुम दोनों भी, चलो अब। वो कहती अब कहाँ, वो कहती क्लासेस में ना तुम दोनों के बैग पड़े हैं, लेक्चर तो ओवर हो ही गया, बैग ही उठा लो और हॉस्टल चलो, और कहाँ, लेक्चर तो ये आखिरी था हमारा, इसके बाद हमारा जो लेक्चर था ना वो फ्री है आज। तो आना खुशी से हमारे अच्छे लग रही थी, कहती क्या सच में, मतलब सारे लेक्चर फ्री। तो उन्होंने कहती इससे देखो उस टाइम इतना उछल रही थी लेक्चर लेना और अब देखो फ्री के नाम पे उछल रही है, चलो चलते हैं बैग ही उठा लेते हैं अपना। तो लोग जो होते हैं फिर क्लास में जाते हैं, बैग उठाते हैं, फिर जो है हॉस्टल जाने लगते हैं। तो जब ये हॉस्टल पहुंचे होते हैं तो इनकी दोस्त होती है वो उन्हें कहती है कि यार मैं क्या सोच रही हूँ, कल की जो असाइनमेंट है ना वो अभी बना लेते हैं ताकि रात को आराम से फिर सुकून करेंगे ना, हमें कोई टेंशन नहीं होगी, वरना जब तक असाइनमेंट ना बनाओ टेंशन ही लगी रहती है, जो मर्जी काम कर लो दिमाग में बस वही असाइनमेंट ही घुसी हुई होती है। ना कहती आज फिर एक और असाइनमेंट, सर को क्या है चुल्ला यार, नहीं अभी अभी तो हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ है, थोड़ा तो हम बच्चे गरीबों को रेस्ट दे दे, नहीं आते साथ असाइनमेंट पे असाइनमेंट, क्या है यार इनका बस चले ना। तो ये जो इतना टाइम बाद एग्ज़ाम होने वाला है ना वो भी आज के दिन ही ले ले, कहेंगे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पागल है क्या। तो उनकी दोस्त हंसती है कहती अच्छा अच्छा तुम लोगों ने तो क्लास अटेंड नहीं की, तुम्हें क्या पता कौन से असाइनमेंट है, अच्छा चलो ना इसलिए तो बोरिंग इकट्ठे कर लेते हैं, हेल्प हो जाएगी। तो अनु कहती हाँ तुम ठीक कह रही हो। तो हाँ ना ऐसे उसे घूर के देखती है और कहती नहीं असल में ना इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसे रेस्ट की ज़रूरत है, तो असाइनमेंट हम बाद में बना लेंगे। तो ऐसे बोल के अनु का हाथ पकड़ती है और उसे सीधा रूम में ले जाती है, रूम में ले जाते उसे बेड पे धिक्का देती है और रूम अंदर से लॉक कर देती है और बैग जो है अपना से पटक के नीचे फेंकती है। कहती पागल हो क्या, नहीं मैं यहाँ मरी जा रही हूँ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और ख़ुद को देखो, मतलब इतनी तुम्हें आग लगी पड़ी है ना असाइनमेंट करने की कि मैं भी नहीं दिखती उसके सामने तुम्हें। हाँ और सुबह तो तुम बड़ा कह रही थी मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे तुम्हारे साथ ये करना है वो करना है, सब कुछ गया अब। ये सब पढ़ाई करने जो तुम्हारे अंदर कीड़े हैं ना कब निकलेगा यार। दोनों कहती वो तो कभी नहीं निकलने वाला। तो आना कहती अच्छा तो मेरे प्यार का कीड़ा निकाल दो, वो तो अभी छोटा सा होगा ना, अभी जन्म लिया उसने, और तुम्हारा पढ़ाई का कीड़ा तो बचपन से है, वो तो बहुत बड़ा होगा, वो तो नहीं निकलने वाला इतनी आसानी से। तो एक काम करो वो जो मेरा प्यार का कीड़ा है ना उसे निकाल दो और बाहर निकाल के ना उसे तुम ना पटक पटक के मारो और उसकी जान ही निकाल दो, ठीक है। तो अनु कहती अरे अरे बाबा इतना गुस्सा, इतनी छोटी सी नाक में ना इतना ज़्यादा गुस्सा सूट नहीं करता। तो अनु कहती क्या मतलब मेरी नाक छोटी है। अनु कहती नहीं मेरा मतलब और ये जो क्यूट सी नाक है ना, तो बस कह के उठ के उसकी नाक कैसे छेड़ रही होती है। तो अनु उसका हाथ हटाती कहती हिम्मत मत करना मेरी नाक छूने का, ठीक है, वरना जो बड़ा सारा गुस्सा है ना ये आग का गोला बन जाएगा। तो अनु कहती यार मुझे ना तुम्हारी आग का गोला भी कबूल है, कबूल है कबूल है कबूल है। तो आना जो होती है उसे गुस्से से दिक्कत देती कहती तुम्हें कबूल होगा, मुझे तो कोई कबूल शबूल नहीं है, ठीक है चलो पीछे हटो जाने दो मुझे चेंज करना है मुझे। तो वो ऐसे कह के जाने लगती है। तो अनु जो थी उसे पीछे से हक कर लेती है, कहती चेंज करना है ना, बस यही प्रॉब्लम है। वो कहती हाँ, तो कहती चेंज करना क्या होता है, कहती क्या होता है कपड़े उतार के दूसरे पहनने होते हैं। तो उन्होंने कहती अच्छा वैसे मुझे पता नहीं था, तो चलो ठीक है मैं हेल्प करवा देती हूँ तुम्हारी कपड़े उतारने में। तो कहती ओ हेलो सिर्फ कपड़े थोड़ा ना उतारने होते और भी तो पहनने होते हैं ना। तो उन्होंने कहती हाँ तो कपड़े मैं उतार लूँगी, पहन तुम खुद लेना।
वो आना जो होती है फिर पलटती है अनु की तरफ, उसके बाहों में बाहें डालती है और कहती है अच्छा तो एक ने एक काम तो तुम कर ही रही हो ना मेरे कपड़े उतारने का। तो मैं सोची हूँ कि मैं क्यों अपने हाथों को इतना रेस्ट दूँ, उनको इतने आराम की आदत नहीं है, तो मैं तुम्हारे कपड़े उतार देती हूँ, हिसाब बराबर। तो अनु जो होती है फ़ौरन से ऐसे अपने गले में हाथ डालती है, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे कपड़े उतारने की क्या ज़रूरत है और मुझे क्या चेंज की पड़ी है, मैं तो इन्हीं कपड़ों में ईजी हूँ ना। तो अनु कहती ओहो मुझसे क्या शर्म, हाँ मैं अभी उतार देती हूँ ना। तो ऐसे कह के उसकी शर्ट की बटन खोलने लग जाती है। तो अनु जो होती है थोड़ा सा घबरा जाती है, तो आना कहती अच्छा मेरी बारी में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी और अपनी बारी में पीछे हो रही हो। तो अनु कहती ओह हेलो, पहली बात मैं कोई डरवर नहीं रही, ठीक है, और दूसरी बात तुम क्यों मेरे कपड़े उतारोगी, मैं खुद उतार लूँगी ना, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। तो अना कहती नहीं नहीं, एक डील करते हैं ना, मेरे कपड़े तुम उतार दो, तुम्हारे मैं उतार दूँगी। तो अनु हंसती हुई कहती बेशर्मी की भी ना एक हद होती है मेरी जान, तूने सारी हदें पार कर दी हैं। वो आना कहती अब मुझसे क्या शर्माना, हाँ शायद तुम भूल रही हो कि हमारा वन नाइट स्टैंड हो चुका है, हाँ। तो उन्होंने कहती ओह मैं तो सच में भूल गई थी। तो हंसने लग जाती है। आना कहती तुम ना मतलब हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट इतना ब्यूटीफुल मोमेंट कैसे भूल सकते हो तुम, छी मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी, जाओ तुम यहाँ से। तो उन्होंने जो थी उसे हक कर लेते हैं, कहती तुम्हें क्या लगता है मैं भूल सकती हूँ वो मोमेंट, मुझे इस रात की एक एक पल, वो तुम्हारा मुझे टच करना, वो सब कुछ याद है। और वो तो वो मोमेंट था ना जो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, हाँ। तो ऐसे कह के फिर उसके काफ़ी करीब आ रही होती है, उसके साथ प्यार जता रही होती है। और हाना कहती बस बस मुझे पता है जो तुम्हें याद होगा, तुम्हें तुम कुछ याद नहीं होगा ना। अनु कहती ओ हेलो, शायद तुम भूल गई हो कि दिन रात का तुम्हें याद है, सुबह उठने का तुम्हें याद नहीं है, सुबह उठ के तुमने मेरे साथ कितना बुरा बिहेव किया था। मतलब उस दिन मैं इतना रोई थी ना, मुझे इतना बुरा लग रहा था, इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि तुम्हारी चक्कर में तो मैं देवदास बन गई थी और तुम्हें तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं थी ना। तो आना फ़ौरन से कान पकड़ लेती कि सॉरी ना, उस दिन के लिए मैं ऑलरेडी इतनी बार सॉरी बोल चुकी हूँ, इतना गिल्ट हुआ था मुझे, तुम फिर से मुझे गिल्टी फील करवा रही हो ना। तो अनु कहती अच्छा चलो छोड़ो, हम और ब्यूटीफुल मोमेंट बना लेंगे ना। तो आना कहती सच्ची, अनु कहती हाँ ना। तो अनु ऐसे कह के आना के करीब आ रही होती है और आना जो होती है वो दीवार के साथ लग जाती है। और हाथ ऐसे आगे करती है तो अनु उसका हाथ पकड़ के फ़ौरन से ऊपर कर देती है और फिर से किस स्टार्ट करने लग जाती है। तो आना जो होती है वो फिर थोड़ा सा शर्मा करती है, बट वो भी फिर उसका पूरा पूरा साथ देती है। तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को पालों की तरह किसेस करी जा रहे होते हैं, करी जा रहे होते हैं, करी जा रहे होते हैं। तो अनु जो होती है उसको किस करके फिर उसकी नेक पे ऐसे किस करती है। तो आना जो होती है गहरी गहरी सांस लेने लग जाती है। तो अनु जो होती है वो फिर किस करते करते वहीं पर रुक जाती है और स्माइल करती है। तो आना से कहती तुम रुक क्यों गई। तो अनु कहती कि अगर मैं ना रुकती ना तो तुम्हारी सांस रुक जानी थी, हाँ। तो आना कहती तुम हो ना मुझे सांस देने के लिए, बट प्लीज़ रुको मत ना, अच्छा लग रहा था। तो अनु जाती है फिर वो स्माइल करने लग जाती है और फिर जो है उसको नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है। और फिर उसकी शर्ट जो होती है मतलब उसे कमीज़ पहनी होती है ना ऊपर बटन वाली और नीचे वो जैसे अक्सर होती है, तो वो फिर वो उतारने लग जाती है। जैसे उसको शर्ट मतलब उतारती है ना तो खाना फ़ौरन से ऐसे हाथ आके रख लेती है। तो अनु ऐसे पीछे होती है और उसको देख के हंस रही होती है, उसको फुल्ला स्कैन करती है। तो आना जो होती है कहती तुम्हें शर्म नहीं आती। अनु कहती आती तो है लेकिन तुमसे नहीं आती, क्या करूँ, तुम्हें मुझसे शर्म क्यों आ रही है, हाँ वैसे तुम्हें तो मुझसे नहीं आनी चाहिए थी ना। तो आना कहती नहीं मुझे मुझे कहाँ शर्म आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही। तो अनु फिर उसके पास आती है और उसके ऐसे काफ़ी करीब होके ना उसके ऐसे कान में कहती है कि अगर शर्म नहीं आ रही तो हाथ क्यों रखा हुआ है। तो ऐसे कह के पीछे हो जाती है। तो आना कहती कहाँ कहाँ हाथ रखा हुआ है मैंने। तो अनु जो होती है उसको इशारे करती है कि देखो तुम अपनी तरफ। तो ऐसे नीचे होके देखती है ना। तो कहती ओ वो शर्म की वजह से थोड़ा ना रखा हुआ है, वो तो एक 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 मैनर होते हैं ना, हर लड़की में होते हैं, तो मैं शर्म की वजह से थोड़ा ना रखा हुआ है। तो अनु हंसी कहती हाँ हाँ सारे मैनर्स तो तुम में ही है ना।
तो ऐसे कह के फिर उसके हाथ जो होते हैं वो नीचे करती है और फिर उसको देखने लग जाती है। तो आना कहती यार छी कितनी गंदी हो तुम, शर्म आ रही है मुझे, मत देखो ऐसे। तो उन्होंने कहती अरे तुम्हें ना देखो तो और किसको देखूँ मैं, ऐसे बोलती है। तो आना जो होती है खैर वो फिर से ऐसे लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेने लग जाती है। और अनुज होती है वो फिर स्माइल करती है और फिर जो है उसकी ऐसे कान पे ना ऐसे किस करती है, फिर बाइट कर लेती है। तो अनु कहती गंदी, शर्म नहीं आती तुम्हें। तो अनु कहती आती है ना, लेकिन 12 बजे के बाद आती है। अन्ना कहती क्या, अनु कहती नहीं नहीं कुछ नहीं। उसके बाद आना जो होती है वो से कहती है तुमने बड़े मेरे मज़े ले लिए, हाँ मुझे बड़ा सता रही, अब मेरी बारी। तो अनु कहती क्या। आना कहती अभी बताती हूँ। तो आना जो होती है अनु की कमर में हाथ डालती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और फिर उसको दीवार के साथ लगा देती है। और अनु हंसने लग जाती है। तो आना कहती है कि तुम्हें तो अभी मैं फील करवाती हूँ ना, जिस तरह से तुमने मेरी बैंड बजाई है तो मैं अभी बताती हूँ। तो ऐसे कह के उसकी फुल बॉडी को मतलब ऐसे टच करने लग जाती है और फिर उसकी लिप्स पे एक प्यारी सी किस करती है। तो अनु जो होती है वो ऐसे बस स्माइल करती रहती है, ना देखती है कि इसको वैसा फील क्यों नहीं हो रहा। कह रही है सांसें क्यों नहीं ले रही जैसे मैं ले रही थी। तो खैर फिर वो जो होती है फिर वो भी उसी का ही चोरी करती है ना, जैसे वो उसकी किस करी होती है नेक पे। तो वो भी फिर उसके नेक पे किस करने लग जाती है हम के, और फिर उसकी नेक पे किस करते करते उसको बाइट करती है। और फिर ऐसे बाइट करते करते उसकी फुल बॉडी को ऐसे टच करी होती है। तो तब अनु जो होती है वो भी गहरी गहरी सांसें लेने लग जाती है। तो अनु जो होती है खड़े होकर उछलने लग जाती है, कहती यस 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 देखा तुम्हें भी मैंने अनकम्फर्टेबल फील करवा दिया ना, तुम्हें गहरी गहरी सांसें ले रही थी, या हो जीत गई मैं। तो अनु जो होती है सर पकड़ रही थी, कहती पागल कहीं की। आना की थी क्या, अब मैंने क्या कर दिया, तुम्हें तो मैंने वैसे फील करवा दिया ना, वाह मैं तो जीत गई। अनु कहती अरे यार पागल हो गया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तुम कोई गेम खेल रही हो, मतलब कुछ भी यार, इतना मुझे फील आ रहा था ना, इतना सुकून आया था तुमने। तो आना जाती हंसने लग जाती है, कहती अच्छा सच में। तो कहती नहीं नहीं मजाक कर रही थी मैं। तो आना जाती है खैर फिर वो भी उसकी कपड़े उतारने लग जाती है और फिर दोनों जो होते हैं रोमांस कर रहे होते हैं। और अनुज होती है फिर वो आना को उठा के बेड पे ले जाती है और फिर उसके ऊपर आके और उसको किसेस करने लग जाती है फुल बॉडी पे। तो ये दोनों जो होते हैं अच्छा खासा जम के रोमांस करते हैं काफ़ी देर, और जो होते हैं ऐसे एक दूसरे को हक करके लेटे हुए होते हैं, बड़ी रोमांटिक से ना बातें कर रहे होते हैं। और ये लोग ऐसे लेटे हुए होते हैं बातें कर रहे होते हैं, तभी जो होती है बेल बजती है। तो हना कहती ओ खाने की बेल बजी, चलो उठो खाना खा के आते हैं। तो उन्होंने कहती पागल हो, मुझे नहीं जाना, और कितना सुकून मिल रहा है ना, तो मैं से हक करके लेटी हुई हूँ ना मैं, मुझे तो बस ऐसे ही रहने दो। तो आना कहती नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं तुम्हारे खाने में, तो बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है ना तुम्हें वीकनेस हो जाती है, फिर उठो चलो शाबाश। तो उन्होंने कहती अरे मुझे इस तरह से तुम उठा दोगी ना, छोड़ के जाओगी, तब मुझे वीकनेस हो जाएगी, अभी तो मुझे सुकून मिल रहा है, लेटे रहो ना। तो उन्होंने ऐसे कह के आना को ज़ोर से हक कर लेती है। तो आना जो होती है 5 मिनट ऐसे लेटी रहती है और फिर कहती है कि बस बहुत हो गया उठो अब। तो उन्होंने कहती अरे यार मुझे भूख नहीं लगी। आना कहती नहीं लगी ना, फिर भी तुम्हें खाना होगा उठो। तो ऐसे कह के आना जो होती है उठ जाती है और फिर वो जो होती है फिर कपड़े से कपड़े निकालती है और कपड़े पहन रही होती है। तो वो अनु जो होती है वो जो होती है उसको पीछे से हक कर लेती है और फिर उसकी शर्ट की बटन खोलने लग जाती है। तो आना कहती बस पागल हो क्या, खाने का टाइम ख़त्म हो जाएगा फिर खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम्हें पता है ना, फिर तुम्हें वीकनेस हो जाती है, चक्कर आ जाते हैं, और मुझसे नहीं देखा जाएगा तक तुम्हारा ये बीमार होना, ठीक है चलो जल्दी से तुम भी कपड़े पहनो। तुम लोग कहती यार मैं उतारने की बात कर रही हो, तुम पहनने की बात कर रही हो। आना कहती ना तुम्हारे मुँह पे ना मैंने चपेट लगा देनी है, चलो शाबाश चेंज करो जाओ कपड़े पहनो अब। तो वैसे क्या क्या आना होती है अपने कपड़े पहन लेती है और अनु होती है बेड पे बैठ जाती, कहती नहीं पहने नहीं पहने नहीं पहने। तो अनु कहती क्या यार बच्चों वाली ज़िद की हुई है तुमने। अनु कहती यार देखो मैं ना बचपन में तो मेरी किसी ने ज़िद पूरी नहीं की मेरी दी के अलावा, अब मुझे तुम पे प्यार आता है, मैं चाहती हूँ तुम मेरी सारी ज़िद्दें पूरी करो, ठीक है, और तुम मेरी ज़िद ही नहीं पूरी करती यार, कैसा प्यार करती हो तुम मुझसे, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी करती तुम। आना कहती अरे मेरी जान
तुम्हारी ख्वाहिश ना पूरी करूँगी, ठीक है, लंबी सारी लिस्ट बना के दे दो मुझे, सारी करूँगी, बट अभी बिल्कुल नहीं, तुम्हारी ये बात नहीं मानने वाली मैं। और देखो हम खाना खाने के बाद रूम में आएंगे ना, फिर तुम मुझे हक करके लेट जाना, पक्का। अनु कहती नहीं मुझे अभी लेटना है, अभी लेटना है, अभी लेटना है। तो वो आना जो होती है फिर उसको चुप करवा रही होती है, कहती क्या यार बच्चों की तरह तुम जिद करती हो। तो ऐसे कह के फिर उसके माथे पे किस करती हो, कहती मेरी जान, मेरा बाबू, मेरा सोना, प्लीज़ मत करो ना प्लीज़, एक एक बात मेरी मान जाओ ना, मैं तुम्हारी सारी बातें मानती हूँ ना। अनु कहती जाओ यार, कोई बात नहीं मानती तुम मेरी तो आना चाहती है, फिर कहती ओह हाँ मेरा बेबी लाड उठा रहा है ना, हाँ लाड चाहिए मेरे बेबी को वो कहती हाँ चाहिए, मुझे तुम्हारा सारा प्यार चाहिए। वो कहती मेरा सारा प्यार तो तुम्हारे लिए ही है ना, तो तुम्हें ही दूंगी। तो कहती कहाँ दोगी, देती नहीं मुझे प्यार तुम, मुझे हर टाइम डांटती रहती हो, कैसा प्यार है तुम्हारा। वो कहती यार यहाँ पे तुम गलत हो डांटूंगी ना, अब तुम गलत हो यार, तुम्हारी सेहत से बढ़ के ना कोई प्यार से आ रही है, ठीक है चलो उठो। अनु कहती मुझे तो नहीं जाना, जाओ तुम खा के आओ, मैं नहीं खाऊंगी। आना कहती तुम ऐसे नहीं मानोगी, वो कहती नहीं मानूंगी नहीं मानूंगी नहीं मानूंगी तो आना जाती है फिर मतलब शर्ट और पैंट उठा के आ जाती है, कहती तुम ना आज यही कपड़े पहनोगे, 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो ऐसे के वॉशरूम चल जाती है, जब बाहर आके देखती है कि अनु वैसे ही बैठी होती है, कहती आ यार क्या करूँ मैं तुम्हारा, टाइम ख़त्म हो रहा है यार, देखो 15 मिनट पड़े हैं। तो वो कहती 15 मिनट पड़े हो या 5 मिनट पड़े हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनु कहती क्या करूँ यार मैं इस लड़की का। तो ऐसे करके जो है उसे खड़ा करती है और ज़बरदस्ती उससे शर्ट पहना देती है, और जब उसकी बटन बंद करी होती है ना तो वो उसको जानबूझ के तंग करती है, कहती ये देखो तुमने बटन गलत लगा दिया, ऐसे थोड़ा ना लगाते हैं, देखो पूरी शर्ट टेढ़ी हो गई, तुम्हें तो बटन लगाता भी नहीं आता, मैंने तुम्हें कैसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, मुझे ना अपनी गर्लफ्रेंड चेंज करनी होगी तो उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश करी होती ना, ताकि खाना खाने ना जाना पड़े, लेट हो जाए। तो आना कहती हाँ हाँ मैं तुम्हारा ना थप्पड़ ना लगा दूँ, बकवास बंद करोगी, मुझे पता तुम क्या करने की कोशिश करी हो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, ठीक है चलो सही लग गया, मैं कोई नखरे नहीं करना, और ये लो पैंट पहनो। तो वो कहती मुझे नहीं पहनी, आना कहती ये भी मुझे पहनानी पड़ेगी अब तो वो जो ज़बरदस्ती फिर से पैंट पहना रही होती है, और जो है उसको तैयार श्यार करके कहती यार चल लो ना, टाइम तो देखो तो वैसे उसका हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती जो है उसे रूम से बाहर ले जाती हैं, और फिर लोग जाके बैठ जाते हैं, खाना खा रहे होते हैं। तो वैसे तो अनु खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन होती है, बट अब जो है उसका ज़रा दिल नहीं कर रहा होता, बिकॉज उसकी थोड़ी मूड और तबीयत अपसेट होता है। अनु से बोलती तुम खा क्यों नहीं रही, अनु कहती नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, तुम मुझे यहाँ पे ज़बरदस्ती तो ले आई हो, लेकिन खाना तो मैं फिर भी नहीं खाऊंगी। अना कहती मेरी माँ तेरा तो बाप भी खाना खाएगा, वो कहती ठीक है ना जाके मेरे बाप को ही खिला दो, मुझे तो नहीं खाना तो उसके जो दोस्त होते हैं वो देख के हंस रही होती है, कहती क्या ये बच्चों की तरह जिद कर रही है। वो कहती आजकल ना ये कुछ ज़्यादा ही बच्ची बनी हुई है, लेकिन ठीक है इसका सारा ही बचपना ना देखो मैं कैसे छू मंतर करती हूँ तो ऐसे क्या कैसे ज़बरदस्ती जो है खाना खिलाने लग जाते हैं अपने हाथ से। तो अनु नखरे कर रही होती है, तो आना जाते इसके थोड़ी करीब होती है, कहती एक तो तुम्हें मौका मिल रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ से खाना खाने का, वो भी सबके सामने, और तुम नखरे करी हो। मुझे मौका मिलता ना मैं तो फटाफट पकड़ लेती, कभी मौका ना हाथ से ना जाने देती तो उसको लालच दे रही होती है कि खा लो तुम तो अनु जो होती है फिर कहती हाँ क्या तो तुम ठीक रही हो तो ऐसे कह के फिर उसके हाथ से ना खाना खा रही होती है। तो उनकी दोस्तें हंस रही होती है, कहती क्या तुम बच्चों की तरह ऐसे फीड करवा रही हो, बच्ची है क्या, ये खुद नहीं खा सकती। तो उन्होंने कहती हाँ तुम्हें कोई मसला है, बच्ची हूँ मैं और खिला रही है तो क्या हो, या बेस्ट फ्रेंड तो बेस्ट फ्रेंड का ख्याल रखती है ना, उसे खाना खिलाती है और तो कहती और क्या, तो आना की तरफ देखते हैं, कहती और भी बहुत कुछ छोड़ो तो आना जाती है हंसने लग जाती है। तो मतलब सारा खाना ना वो अनु आना के हाथ से खाती है। तो अनु जो होती है फिर वो आना को देखते कि तुमने तो इस चक्कर में कुछ खाया ही नहीं, बस मुझे ही पड़ी रहती है खिलाने की, मेरा ख्याल रखती हो, अपना तो तुम ज़रा नहीं रखती। तो कहती हाँ बिकॉज मैं तुम्हारी तरह कमज़ोर नहीं हूँ कि एक दिन कुछ ना खाऊँ तो चक्कर खा के गिर जाऊँ, मैं ना पूरे 3 दिन तक भूखी रह सकती हूँ, और ये मेरा रिकॉर्ड है। तुम पता है लास्ट टाइम जब मेरी मम्मा से लड़ाई हुई थी ना, मैं पूरे 3 दिन तक भूखी रहती, सुबह दोपहर शाम कुछ नहीं खाया था मैंने, सिर्फ और सिर्फ पानी पे जिंदा रही थी। तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा घबरा आ जाती है, कहती क्या पागल हो क्या, तुमने सच्ची ऐसे किया था, तुम्हारा तो स्टमक डिस्टर्ब हो गया होगा ना। वो कहती नहीं मेरा स्टमक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज़रा सा भी डिस्टर्ब नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहती अच्छा तब मैं नहीं थी ना, अब मैं हूँ, अब मैं देखती हूँ तुम कैसे खाना नहीं खाती। तो उसके क्या ज़बरदस्ती उसको भी अपने हाथ से खाना खिला रही होती है।
तो जब वो आना को अपने हाथ से खाना खिला रही होती है ना, तो आना अनु को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है। तो उसके साथ ना आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तो अनु जो होती है वो तो खाना खिलाने में भी व्यस्त होती है, तो खैर उसकी भी नज़र आना पे पड़ ही जाती है। तो वो भी आना की तरफ देखती है, उसकी आंखों में। तो ये दोनों जो होते हैं वहीं पे पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं, बस एक दूसरे की आंखों में देख के खो ही जाते हैं। सो गाइस, इससे आगे स्टोरी में क्या होगा, क्या होगा वो तो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। ओके देन, टाटा बाय बाय।